उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिप्पणी करके बुरे फंसे। यह कहना है टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादकीय लेख में, जिसमें उपराष्ट्रपति के टिप्पणी पर आलोचना की गई है। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी निर्णय पर उपराष्ट्रपति को टिप्पणी करने से बचना चाहिए। अभी हाल के निर्णय में तमिलनाडु के राज्यपाल एवं राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में निर्देशित किया था कि सरकार के द्वारा कोई विधेयक पारित करके 3 महीने के अंदर उस पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए। क्या गलत है इसमें? अगर कोई प्रदेश सरकार या कोई विधेयक पारित करेगी जनहित में, जिसको राज्यपाल अनुमोदन ही नहीं देंगे तो कानून की शक्ल में नहीं होगा, तो ऐसे में तो आम जनमानस की मूल भावनाओं का सम्मान कैसे होगा? अभी हाल में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद न्यूक्लियर मिसाइल के रूप में आरोपित किया था, जबकि वो स्वयं राज्यपाल रह चुके हैं एवं पेशे से लॉयर भी हैं। कम से कम उनको तो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को तार तार और अपने पद की मर्यादा को तार तार नहीं करना चाहिए। उनको तो सोच समझकर संवैधानिक पद पर बैठे हैं, इसलिए उनकी टिप्पणी बहुत मर्यादित होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख प्रसिद्ध पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने भी इस बात के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया की तारीफ की है और उन्होंने भी जगदीप धनखड़ की इस टिप्पणी पर असहमति जताई है कि उनको भी सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय पर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि आज के दौर में टाइम्स ऑफ इंडिया का ये संपादकीय लेख सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो संविधान का कस्टोडियन है। तो किसी सरकार की जी हजूरी के लिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने स्थापित नहीं किया हुआ। उसको तो संविधान के अनुसार कानून की व्याख्या करने का अधिकार है। 142 आर्टिकल के तहत में सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति एवं राज्यपाल को निर्देशित किया है, वो तो संविधान के दायरे में निर्देश दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट को सुपर संसद या न्यूक्लियर मिसाइल कहना एक तरह से संविधान की 142 आर्टिकल के तहत में संविधान की अवहेलना उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने की है। इस तरह करके वो ये नहीं लगता है कि उपराष्ट्रपति हैं, जैसे वो लगता है कि भाजपा के कोई पदाधिकारी हो, जबकि अब तो एक संवैधानिक पद पर हैं। अब वो कोई भाजपा के पदाधिकारी नहीं रहे हैं। ऐसे में लगता है कि वो अपने इन वक्तव्यों के द्वारा सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं और इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि जो अगला राष्ट्रपति का चुनाव हो, उनको भाजपा राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाए। लेकिन उनके वक्तव्यों से समय समय पर देश को बड़ी निराशा हाथ आती है कि इतने ऊंचे पद पर बैठा हुआ व्यक्ति गंभीरता में सोचकर कोई बात क्यों नहीं कहते हैं। भाजपा का भी ये कुत्सित प्रयास है कि राज्यपालों या उपराष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को धमकाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट देश का बहुत ऊंचा मंदिर है। संपूर्ण देशवासियों को न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट पे विशेष भरोसा है कि कहीं से न्याय नहीं मिलेगा तो हमें न्यायालय में तो जरूर न्याय मिलेगा। ऐसे में न्यायालय को भी कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। धमकी देकर के न्यायालय को भी डराने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस समय लग रहा है कि न्यायालय संविधान के तहत में निर्भीक रूप से जनता की मूल भावनाओं को समझते हुए, इस बात की ना परवाह करते हुए कि सरकार खुश होगी या नाराज होगी, न्याय संगत निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोटशा धन्यवाद बनता है। सोशल मीडिया पर भी जगदीप धनखड़ की इस टिप्पणी की आलोचना हो रही है। सोशल मीडिया का पे भी लोगों का कहना है कि इस तरह की टिप्पणी से उपराष्ट्रपति जैसे पद की मर्यादा को जगदीप धनखड़ ने तार तार किया है। पश्चिम बंगाल में इनकी राज्यपाल की भूमिका भी जो है कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को अस्थिर करने में रही है। कम से कम इतने ऊंचे पद पर पहुंचने के बाद अब तो पूरे राष्ट्र के राष्ट्रपति के बाद द्वितीय बड़ा पद है उनके पास। उनको बहुत गंभीरता में कोई बात कहनी चाहिए। हो सकता है उनकी बात अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी संपूर्ण भारत में उनके कहे हुए शब्दों का क्या प्रभाव होगा, ये कम से कम उनको विचार करके बोलना चाहिए। क्या उनका ये सोच है कि सुप्रीम कोर्ट केवल ऐसे ही निर्णय दे जो केवल केंद्र सरकार के पक्ष में हो, या भाजपा शासित जो प्रदेश सरकारें हो उन्हीं के पक्ष में हो? ये कम से कम उपराष्ट्रपति पद पर बैठे हुए व्यक्ति को तो उनकी सोच नहीं होनी चाहिए। एक बार भाजपा पार्टी का कोई पदाधिकारी हो, वो सोच